If you want to contribute something to society, work on your kids, help them grow, equip them with values and virtues, help them in gaining skills, and let them be responsible individuals. And guys, this way you can contribute a lot. I am Dr. Jyoti Girish, a counselor and a parenting coach. Welcome you all. I hope you all are taking care of yours. Guys, ever since we are connected through this medium now, I'm just feeling like you all are my big family. And thanks for your support. Today, I am here to share few things about very important aspect of life. Very important one. And एज अ पेरेंट मैं भी इस बात से बहुत रिलेट करती हूँ, इस टॉपिक से बहुत रिलेट करती हूँ. जब भी पेरेंट्स के साथ 1-to-1 सेशंस होते हैं या फ्रेंड्स के साथ मीट होती है, हम सब का एक बहुत ही कॉमन कंसर्न होता है, दैट इज़ डिसिप्लिनिंग योर चाइल्ड. अपने बच्चों को हम किस तरीके से डिसिप्लिन करें सो दैट वो एक सही दिशा में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें, एक राइटियस वे में राइट बिहेवियर, राइट कंडक्ट के साथ अपने आप को खड़ा कर सकें. सो दिस इज़ द ओनली पर्पज़. आई थिंक पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा पर्पज़ यही भी होता है कि बच्चे एक सही दिशा में, सही तरीके से, सलीके से, विद प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ें. सो कमिंग अप, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर व्हाट इज़ डिसिप्लिन अबाउट. डिसिप्लिन होता क्या है? हम कहते हैं कि डिसिप्लिन इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, it's a big name. And today I would not be sharing big things. I would be sharing small ingredients and a process how you can inculcate or drill discipline in your day-to-day life, in your kids' life, so that purposefully they will be able to achieve their life in one direction, in a proper direction. They will be able to stand high. So guys, हम जब भी बात करते हैं डिसिप्लिन की, मैक्सिमम जब पेरेंट्स, स्पेशली जो टॉडलर्स के पेरेंट्स हैं, उनका एक शिकायत होती है कि हमारा बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं है, बच्चा बहुत शैतान है, बच्चा बहुत क्रैंकी बिहेवियर है उसका, बच्चे का टैंट्रम्स बहुत हैं. स्पेशली जब खाने की बात आती है, 2-2 साल के बच्चे खाना बिना मोबाइल को हाथ में लिए नहीं खाते हैं. राइम्स एंड स्टोरीज़ भी उनकी मोबाइल पे ही चल रही है. तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन थिंग. गाइज, आपको लगेगा मैं रिपीट करती हूँ अपनी इस एग्जाम्पल को, बट आई वॉन्ट टू रिपीट इट अगैन एंड अगैन बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, कि जब बच्चा, कोई भी बेबी हमारी लाइफ में आता है और इस दुनिया में आता है, तो उसका फर्स्ट इंट्रैक्शन उसके पेरेंट्स के साथ होता है, एंड देन विथ अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. दैट मीन्स पेरेंट्स और स्पेशली मदर को हम कहते हैं फर्स्ट गुरु होते हैं. येस, मदर्स आर वेरी फर्स्ट गुरु. इट डजंट मीन कि फादर का कोई रोल नहीं है. यहाँ पे मैं पेरेंट्स की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जब परवरिश की बात आती है तो बोथ द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, एंड उन दोनों की अपनी एक जिम्मेदारी है. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि मदर्स आर फर्स्ट गुरु तो दे शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. इट्स अबाउट बोथ ऑफ द फादर एंड मदर. यू आर यूनिट एक्चुअली. सो आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने अगर अपने बच्चे को ये मोबाइल इंट्रोड्यूस किया है, किसी और ने नहीं किया, आप ही ने किया है, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स और आफ्टर फ्यू डेज जब आपको लगता है आपका बच्चा अलग किस्म से बिहेव कर रहा है, तो आप कंप्लेन डेफिनेटली करते हैं. अनकॉन्शियसली हम कुछ ऐसी हरकत हमारे से हो जाती हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हमसे हो जाते हैं जो कि हमें भी नहीं पता होते हैं कि ये बच्चे पे कहीं ना कहीं एक रॉन्ग इफेक्ट ला सकते हैं. सो द गाइज, ये मेरी अपील है आप लोगों से कि ट्राई टू मेंटेन दैट फैमिली एनवायरनमेंट, बिकॉज वंस वी आर लिविंग टुगेदर, जब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी रहती हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपस में हमारे डिस्कशंस नहीं हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो. बट व्हाट आई मीन टू से, बच्चों के सामने कभी भी इस तरीके की सिचुएशन ना आने दें जिससे कि उनके दिल और दिमाग पे एक गलत असर पड़े, एक गलत परसेप्शन के साथ वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, या वो एक गलत भावना के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को रिलेट करें. जब हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन करने की बच्चों को, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हमें खुद को पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बिकॉज बच्चे एक्शंस को फॉलो करते हैं, ना कि बातों को. दे नेवर फॉलो इंस्ट्रक्शंस. स्पेशली छोटे बच्चे को तो आप कितना ही इंस्ट्रक्ट करिए, वो कभी समझ नहीं पाएगा, बिकॉज उसका ब्रेन बहुत छोटा है टू अंडरस्टैंड योर बिग वर्ड्स. सो ट्राई टू टीच योर किड्स इन अ वे, जो आप उनसे करवाना चाहते हैं आप उसी अकॉर्डिंग खुद को ढालिए, घर का एनवायरनमेंट उस तरीके से बनाइए. व्हाट इज़ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज़ प्रैक्टिसिंग
और ट्रेनिंग योर माइंड एंड बॉडी टू कंट्रोल सम एक्शंस। बच्चे को एक सही बिहेवियर में डालने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड सेट फॉर्मेट में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम बनाते हैं, ताकि वो एक सही मैनर और सही बिहेवियर को सीखे, ताकि वो राइटियसनेस की तरफ उसका रुझान हो, वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ के साथ वो आगे बढ़े और अपने पर्पसफुल लाइफ को एंजॉय कर सके। दिस इज़ वॉट आर पर्पस इज़। एज अ पेरेंट हमारा पर्पस भी यही रहता है। सो इफ़ आर पर्पस इज़ दिस, तो हम अपना पर्पस विदाउट डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते हैं। Few are the concepts which I want to discuss here. But before that, think about वो किसान जो अपनी फसल बोता है, वो पहले दिन से अपने बीज को जब वो सो करता है, जब वो बीज को धरती में बोता है, तो वो कभी भी बारिश के भरोसे नहीं बैठता है। उसका एम ये कभी भी नहीं होता है कि बारिश आएगी और मेरी फसल, मतलब मेरा पूरा खेत अच्छे से हरियाली अपने आप देखेगा। नो, वो डे 1 से अपने फसल पे काम करता है। वो बीज को क्या रिक्वायर्ड है, धरती को किस तरीके का फर्टिलिटी के लिए किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, पानी कितना चाहिए, मैन्योर कितना चाहिए, वो हर चीज़ का ध्यान वो डे 1 से रखता है। वो कभी भी समय के भरोसे नहीं बैठता है या ये नहीं सोचता अपने आप हो जाएगा। तो हाउ कैन वी थिंक लाइक दिस कि बच्चे अभी छोटे हैं, लीव देम, एंड बड़े होते होते दे विल लर्न अकॉर्डिंगली। नो, दे विल नेवर लर्न अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट जैसे जैसे वो बड़े होंगे, वो अपने स्कूल और एक्टिविटीज़ की वजह से उनको कभी अपने पर्सनल, जिसे आप कहते हैं ना पर्सनालिटी, व्यवहारिक ज्ञान, मैनरिज्म्स, राइटियस बिहेवियर, ये सब सीखने के लिए उनके पास वो टाइम नहीं होगा, ना ही वो समझेंगे। एंड that's how we need to work on these kids from day 1. We need to nurture them, although they are not our property, but they are our part, so we need to nurture them from day 1. That's how I am here to share few of the ingredients how we can inculcate. And what are these ingredients? कहते हैं ना किचन में कुछ बहुत ही कॉमन मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। ऐसे ही डिसिप्लिन करते समय वो 4 कॉमन मसाले हमें हमारे अंदर डालने की ज़रूरत है। दैट इज़ पेशेंस। जब हम बच्चे को डील करें तो हमारे अंदर पेशेंस की बहुत ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंस्ट्रक्शन दें और आज ही फॉलो हो जाए। हाँ, थोड़ा सा हमारा डिग्री ऑफ टेम्पर हाई हो सकता है, बट वी नीड टू कंट्रोल कि हम खुद के बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल लेवल पे लाके ये अपने आप में हमेशा बिलीफ रखिए, इस बिलीफ को फॉलो करिए कि यस, अगर आप बच्चे के ऊपर कुछ मेहनत कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा। बट यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट। सेकेंड इंग्रेडिएंट, बी कंसिस्टेंट वाइल डिलीवरिंग ईच एंड एवरी फॉर्मेट। आप कंसिस्टेंट रहिए, आप खुद हार मत मानिए। अगर आप हार मान गए आज, तो आगे आप वैसे ही फेलियर में हैं। तो बी कंसिस्टेंट, बी प्रोएक्टिव, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसेंसस। योर कंसेंसस वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैंने बात करी अर्लियर, ऑल्सो आई जस्ट शेयर दैट पेरेंट्स का, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं बच्चे परवरिश के दौरान। परवरिश जब आप करते हैं बच्चे की, तो आपका कंसेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि मदर चाहती है कि बच्चे को डिसिप्लिन करना है, बट मदर चाहती है कि बच्चे को हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना दें, पहले हम उसको वैल्यू सिस्टम में डालें कि यस, इसकी वैल्यू कर सके वो। अब फादर कहते हैं नहीं यार, हम लोग तो वेल इक्विप्ड लोग हैं, हम लोगों के पास सब कुछ है, बच्चे का ही तो है जो है, और लेट हिम एन्जॉय, हम उसको सब कुछ देंगे। तो हम ऐसा नहीं करना हमारे लिए सही नहीं है, आई वुड लाइक टू से। सो गाइज, योर कंसेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने इंग्रेडिएंट्स तो हमने बात कर ली है, तो हम रेसिपी कैसे बनाएंगे यार? हम बच्चों को एक्चुअली ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन हम बच्चों के साथ डील कैसे करेंगे? सो डील करने के लिए वी नीड टू फॉलो प्रोसेस। एंड व्हाट एक्चुअली इज दिस प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज एसोसिएटेड विथ 4 स्टेजेस। दिस इज अ 4 स्टेज प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड सेट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट आप तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू योर फैमिली सिस्टम। और फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूं, दैट इज अ कोलैबोरेटिव रूल। मेक सम कोलैबोरेटिव रूल। आई वुड से दैट फैमिली रूल्स की जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा फैमिली रूल था, बच्चे कई बार नहीं कहते कि हमारी फैमिली में हम ये फॉलो करते थे, हमारी फैमिली में ये होता था। मेक योर फैमिली रूल एंड डिलीवर दोज रूल्स इन द फॉर्म ऑफ कल्चर। आप कभी भी उसको एक इंस्ट्रक्शन या एक डिक्टेटोरियल लेवल पे डील मत करिए कि नहीं ऐसा होगा एंड फिर ऐसा ही होना चाहिए। नो, एम हमारा यही है
लेकिन उस एम को पाने के लिए हमें उस पॉइंट पे ये सोचने की ज़रूरत है कि ये बात हम इसको एज अ कल्चर डिलीवर करें, बच्चे तक कैसे पहुंचाएं, एज अ कल्चर पहुंचाएं। वंस यू हैव मेड द रूल्स, बी वेरी कंसिस्टेंट, राइट। आपने कोलैबोरेटिव रूल्स बना लिए, अब आप कम्युनिकेट करिए। बी वेरी कंसिस्टेंट इन कम्युनिकेशन। आप उसको कम्युनिकेट करिए विद लॉजिक एंड एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स। आपके जो कम्युनिकेशन हो वो बहुत क्लियर हो, कंसिस्टेंट हो, और आप उसको लॉजिकली कम्युनिकेट करें बच्चे को। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कम्युनिकेट किया कि कल से तुम हफ्ते में 2 बार पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलोगे। टीनेजर्स की बात कर रही हूँ अगर मैं, या छोटे बच्चे को आपने कह दिया कि बस अब आपने जो खिलौना है अब आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा, आपने कम्युनिकेट तो किया कि आप हफ्ते में 2 बार ही खेलोगे, लेकिन अगर आपने उनको ये नहीं कहा कि क्यों आपको 2 बार ही मिलेगा, तो डेफिनेटली आपका टीनेजर जो है वो आपसे अपसेट होगा, आपके और उसके रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगा, आपके लिए डील करना मुश्किल होगा, आप उसको मैनेज करने में टफ टास्क हो जाएगा आपके लिए। सो फॉर दैट, टू अवॉइड दैट थिंग, ट्राई टू कम्युनिकेट लॉजिकली। आप उसको बताइए कि 2 बार हफ्ते में अगर हम आपको COD कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने को कह रहे हैं या पबजी देने को बात हो रही है, तो क्यों हो रही है। टेल देम दीज 3D गेम्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। आपके ब्रेन के लिए, आपकी आइज़ के लिए ये ठीक नहीं। शेयर करिए कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपने बच्चों के साथ कॉन्सिक्वेंसेस शेयर नहीं करें तो इट इज़ जस्ट लाइक स्किपिंग वन स्टेज, यू नो, स्किपिंग वन, जिसे कहते हैं ना कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आपने उस सीढ़ी को स्किप कर दिया। शेयर कॉन्सिक्वेंसेस वेरी क्लियरली कि अगर आप अपने आप 45 मिनट्स का आपने टाइम दिया, बच्चा उसको क्रॉस करता है, आपने लिमिट ऑलरेडी सेट कर दी है, आपने फ्रीडम दिया, लेकिन देयर शुड बी अ लिमिट, देयर शुड बी लिबर्टी विद लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लगाइए। और अगर आपके बच्चे ने उसको क्रॉस कर दिया उस टाइम को, तो टेल देम कि नेक्स्ट डे आपको वो नहीं मिलेगा। वो जो सेकेंड टॉयस इन अ वीक आपको जो मिल रहा है, वो सेकेंड टाइम का जो आपका खेलने का टाइम है वो कट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी यूज्ड दैट सेकेंड टाइम ऑल्सो। सो दैट बच्चे को ये बहुत क्लियरली आप जब मैंशन कर देंगे कि येस दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू और वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू, और हम आपको ये फ्रीडम भी देते हैं, बट अगर आप फ्रीडम को क्रॉस करेंगे, अपने फ्रीडम को मिसयूज़ करेंगे, तो दिस वुड बी द कॉन्सिक्वेंस। और जब कॉन्सिक्वेंस उसको आप कम्युनिकेट कर देंगे तो क्या होगा, या तो बच्चा उसको फॉलो करेगा आपके कहने को, या फिर बच्चा अगर स्किप कर देता है तो फिर आप एक्शन लीजिए। बी कंसिस्टेंट इन योर एक्शंस। व्हाइल टेकिंग योर एक्शंस यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट कि यस ये हमने बात करी थी, तुमने खुद ने सहमति दी थी, अब हम इसको फॉलो करेंगे। सिमिलरली छोटे बच्चों के पेरेंट्स को भी इसी तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ेगा। अपने बच्चों से शेयर करिए, बहुत छोटे बच्चों से आप शेयर करिए। जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं उनको आप ट्रिकी वे में समझा सकते हैं कि इफ़ यू आर थ्रोइंग दीज टॉयज़ या आप मिसबिहेव करते हैं तो आप ये आपकी चीज़ें हैं जो आपसे हम विड्रॉ कर लेंगे एंड टेक एक्शन, सो दैट बच्चों को पता रहे कि येस पेरेंट्स कैन टेक एक्शंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका बच्चा आपकी बात सुनता है, सही दिशा में है, आपको जैसा आप ड्रीम कर रहे हैं वैसा सब कुछ होता है, चल रहा है, एंड आप कंटेंट हैं, तो प्रेज योर चाइल्ड, प्रेज लाइक एनीथिंग, यू नो, अप्रिशिएट योर किड्स। उस अप्रिसिएशन में कभी भी कंजूसी नहीं होना चाहिए। एंड देन डोंट फॉरगेट टू डू कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग, द 4th स्टेज। आपका बच्चा कितना ही सही दिशा में चल रहा हो, जब तक वो बिल्कुल फुली इंडिपेंडेंट ना हो जाए, आप एक कॉन्शियस पेरेंट्स की तरह बिल्कुल अपनी आंखें ओपन रखिए। Continuous monitoring is very much required. You will incorporate these ingredients with the process in your parenting style. I am sure you will definitely get benefited out of this. You will see big result. You will be able to reach to your aim and your purpose will be solved. That means disciplining your child. Hoping that you will be fine. And guys, if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. And press that bell icon so that whenever I'll upload anything new, you'll get notification for that. And till then, bye bye. See you in next video. I hope you all will take care of yours. Bye bye.